वाणी के संयम के ऊपर एक कथा सुनाती हूँ। महाभारत लिखने के लिए व्यास जी को किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, यानी कि योग्य व्यक्ति को तलाश रहे थे। कोई योग्य व्यक्ति मिल नहीं रहा था। तभी उनके दिमाग में गणेश जी का भाव आया, क्योंकि गणेश जी से योग्य व्यक्ति महाभारत लिखने के लिए कोई हो नहीं सकता था। अब गणेश जी लिखते चले गए। महाभारत पूरा हुआ तो व्यास जी ने गणेश जी से कहा, महाभाव, मैंने 24 लाख शब्द बोलकर लिखाए। आश्चर्य है कि इस बीच आप एक शब्द भी न बोले, सर्वथा मौन बने रहे। कुछ होने पर कुछ बोलते या किसी बात पर झुंझलाहट या कुछ भी आपको हो सकता था, किसी बात का प्रश्न का उत्तर पूछ सकते थे या कुछ भी आप कह सकते थे। गणेश जी ने उत्तर दिया, बद्रायण, बड़े काम संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का आधार संयम होता है। संयम ही तो समस्त इंद्रियों को प्रदाता है। वाणी का संयम न रख सका होता तो आपका ग्रंथ कैसे तैयार होता। अब आप स्वयं लगा लीजिए कि गणेश जी को सिद्धियों का स्वामी कहा जाता है। यदि गणेश जी इस बात को बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार की सिद्धि पाने के लिए, यानी कि समस्त संसार की सिद्धियों का प्रदाता ही वाणी का संयम है, जब गणेश जी इस बात को कह रहे हैं तो हर प्रकार की सिद्धि में वास्तव में वाणी का संयम आवश्यक है। वाणी का संयम जब गणेश जी जैसे व्यक्ति रख सकते हैं, वो भी एक महाभारत लिखने के लिए वेद व्यास जी के सामने, जिसमें वो कुछ भी प्रश्न कर सकते थे, कह सकते थे आपकी यहाँ त्रुटि है या कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने वेद व्यास जी के सामने एकदम वाणी का संयम रखा और इतना बड़ा महान ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया। तो आप ही बताइए, वाणी का संयम, सिद्धियाँ तो बहुत बड़ी चीज़ हैं, छोटी छोटी बात में भी वाणी का संयम आवश्यक है। यदि वाणी का संयम रखोगे तो बहुत बड़े बड़े कार्य जो आपके अनसुलझे हैं वो कार्य सुलझ करके तैयार हो जाएंगे। व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन, अगर कहीं भी कोई बात हो रही है, कटु वचन बोलना सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई भी बात हो, कटु वचन बोल दो, वहीं बात बिगड़ जाती है। इसलिए वाणी पर यदि संयम नहीं रख सकते हो तो सारी की सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। वाणी का संयम सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है हर जगह। यदि कोई आपसे कड़वा बोल रहा है और आप संयम रख करके उसको संयम के साथ प्रेम पूर्वक उत्तर देते हो तो वह व्यक्ति भी नभ जाता है और आपकी बात बिगड़ती नहीं है। यदि घर परिवार में भी सास बहू में लड़ाई हो रही होती है तो या तो सास संयम रखे वाणी पर या बहू संयम रखे, तो वहाँ पर बिगड़ी बात भी बन जाती है। कबीरदास जी ने एक दोहे में भी कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। एक वाणी में कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो वाणी के संयम के ऊपर बहुत बड़े बड़े महान भावों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं और कहा है, यदि वाणी का संयम ही सब रखना सीख जाएं तो संसार के आधे से ज़्यादा कलह क्लेश ऐसे ही समाप्त हो जाएं। और समस्त इंद्रियों के स्वामी गणेश भगवान तो यही कह रहे हैं कि यदि वाणी का संयम रखते हैं तो हमें सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और सारी की सारी सिद्धियों के हम प्रदाता बन जाते हैं।